तो ऐसा काम करना मेरे बेटे कि तुम लोगों का भी नाम हो। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ बच्चे ग्राम सभा के जुझारू एवं सम्मानित प्रधान जो दिन रात चल करके अपनी ग्राम सभा के लोगों के विषय में जानकारी रखने का काम करते हैं, ऐसे प्रधान बाबू अजीत मौर्य जी को मैं शुभकामना देता हूं गणतंत्र दिवस की। और विद्यालय परिवार के माननीय प्रधानाचार्य जी के साथ साथ समस्त स्टाफ, प्यारे बच्चियों, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस से मुख्य रूप से हमारे देश के दो ही त्योहार हैं, उसके बाद महापुरुषों की जयंतियां आती हैं और त्योहार तो वैसे देश में अनेकों हैं, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा त्योहार, इस विद्यालय परिवार का त्योहार एक स्वतंत्रता दिवस, एक गणतंत्र दिवस है। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ था उस समय हो गई थी, लेकिन गणतंत्र दिवस जिस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ, परम पूज्य बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने संविधान बना करके दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में समिति ने जो पास किया वह संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना था। मेरा संविधान कितने दिन में बना था आप लोग जरा सा गौर करिएगा। इस संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे। जब व्याख्या की गई, जैसे आप हेडिंग लिखते हैं और एक हेडिंग की जब व्याख्या करते हैं तो वह कई पन्नों में हो जाती है। तो संविधान का प्रारूप तो 24 घंटे में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने तैयार करके दिया। अंग्रेजों ने आजादी देने की घोषणा कर दी, लेकिन वह संविधान जब लिखा जाने लगा तो जितनी समितियां थी सब लोगों के हाथों से निकल करके बाबा साहब के यहाँ आती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे और वह संविधान पूर्ण रूप से मेरे भारत का लिखित संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये गणतंत्र दिवस है, इसकी मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। इसके साथ जो मुझे जानकारी हुई है बड़ी मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारे इस विद्यालय के माननीय प्रधान जी के, विद्यालय के माननीय प्रधानाचार्य जी के, विद्यालय के समस्त स्टाफ के सहयोग से हमारे बच्चे ब्लॉक में 1 नंबर आए प्रतियोगिता में और जनपद के रैली में प्रतियोगिता में जो पूरे जनपद के विद्यालय भाग लेते हैं। अन्यथा मेहनत होती तो शायद हम दूसरे नंबर पर भी होते, जैसा कि जानकारी हुई है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। दूसरी बात, तमाम कष्ट झेल करके घर पे माँ बाप पर क्या बीतती है, माँ बाप क्या सोच करके आपको स्कूल भेजते हैं कि मेरे बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे का भविष्य बनेंगे, नौकरी करेंगे, पेशा करेंगे, रोजगार करेंगे, देशभक्ति करेंगे, महापुरुषों का नाम करेंगे, विद्यालय का नाम करेंगे, गांव का नाम करेंगे। ऐसे में आपको पढ़ने के लिए माता पिता भेजते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम डेली विद्यालय आएं और डेली आकर के अपने गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करें। जो विद्यालय में पढ़ाया जाए उसे एक बार, देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जो एक बार विद्यालय में पढ़ाया जाए, चाहे वह गणित का सूत्र हो, कोई सवाल हो, कोई भाग गुणा हो या कोई पाठ हो, जिस पाठ को एक बार अगर मेरा टीचर पढ़ाता है उसको हम एक बार अगर घर पढ़ लिए तो मैं आपको दावे के साथ बताता हूँ, आप लोग याद करिएगा, अगर दोबारा पढ़ लेंगे घर पे तो मैं गारंटी देता हूँ, मैं उसका उदाहरण हूँ, वो जिंदगी भर आपको नहीं भूलेगा। इसलिए एक बार यहाँ जो इस चीज को पढ़िए, जरूर एक बार आप लोग घर पे पढ़ा करिए। ये मेरी स्वतः का अनुभव मैं अपना बता रहा हूँ। कुछ ही ऐसे बच्चे हैं जिनको आज सम्मानित किया जा रहा है। अगले 15 अगस्त पर जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रधान जी भी आएंगे, हम भी रहेंगे, प्रधान जी के लोग रहे हैं, हम लोग सारे लोग रहेंगे, लेकिन उन सारे बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जो रेगुलर आएंगे। आज जो कुछ बच्चे आए जिनका नाम आया है उनको तो सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन मैं अगले 15 अगस्त को जब हम लोग आएंगे तो उन सारे बच्चों को सम्मानित करेंगे जो लोग डेली स्कूल आएंगे। इसके लिए सभी बच्चों का स्वागत है और सारे बच्चों से मेरा निवेदन है कि आप लोगों को विद्यालय आना चाहिए। देखिए, खेलना भी जरूरी है, लेकिन खेलना विद्यालय के वक्त नहीं, उसके लिए समय है, टाइम मिल जाती है आपको।
हम चाहेंगे कि अपना भविष्य बनाने के लिए, माता पिता की खुशहाली के लिए, अपने देश के लिए, समाज के लिए, इस झंडे के लिए, बाबा साहब के दिए हुए संविधान के लिए आपको पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जो संविधान लिखे मेरे देश का, उनको विद्यालय में प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। आज तो हम लोग देखिए सारे समाज के लोग बैठे हैं, हम लोग सारे लोग यहाँ बैठे हैं। ये मौर्य समाज के, मैं चमार हूँ, ये मान्य विश्वकर्मा समाज से आते हैं, ये लोग सारे लोग हम लोग बैठे हैं, ये एक जगह बैठे हैं। ये सिर्फ पहले व्यवस्था नहीं थी। बाबा साहब अछूत थे, शूद्र थे, दलित थे, कमजोर थे, इसलिए उनको विद्यालय में भी बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन वैसे व्यक्ति जिनको विद्यालय में प्रवेश की जगह नहीं थी, बाहर बैठ के पढ़ते थे। मास्टर यहाँ पढ़ाते थे और उतना दूर अकेले बैठ के पढ़ते थे। और वैसे में जानते हैं 32 डिग्रियां हासिल किया बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने। BA, MA, PhD, बार LLB, बैरिस्ट्री ऑफ लंदन, कोलंबिया जैसी, अमेरिका जैसी यूनिवर्सिटी में जाके बाबा साहब अम्बेडकर पढ़े थे। एक शूद्र समाज महार का बेटा था और वह संविधान लिखे। उन्हीं के संविधान की देन है आज के दिन वो संविधान लागू हुआ और हम गणतंत्र घोषित हुए। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के उसी संविधान के बदौलत पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने। इसी संविधान के बदौलत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति बने। और इसी संविधान के बदौलत बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को पहला कानून मंत्री बनाया गया। संविधान लिखने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को पहला कानून मंत्री बनाया गया। कौन सा पद दिया गया था? पहला कानून मंत्री कौन हुआ? बाबा साहब बी आर। पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए। उसी तरह पहला देश का कानून मंत्री बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को बनाया गया। आजादी के लिए लाखों लोग मरे, लाखों लोग शहीद हुए, तमाम लड़ाइयां हुई। हमारे ही ग्राम सभा के जब मधुबन में थाना फूका गया, मधुबन में गोली कांड हुआ, जवान शहीद हुए थे, मधुबन में लहू की धार बही थी। इसी मधुबन थाने में अंग्रेज को लोगों ने कुर्सियों में बांध दिया था और वह गोली का आदेश दे दिया। कई लोग मर गए। मेरे ही गांव मर्यादपुर के सोमरपाल कुंवर माझी हमारे ही गांव के रहने वाले हैं। सोमरपाल गडेरी समाज के थे, यही के रहने वाले, और कुंवर माझी पूर्वापुर के इनके ग्राम प्रधान जी के बगल के रहने वाले थे। हनीफ दर्जी हमारे यहाँ के ही मर्यादपुर के रहने वाले थे, गुरुमा में उनका घर था। लेकिन 3 लोग हमारे शहीद हुए थे। ऐसे लाखों लोग शहीद हुए, तब जाके मेरा देश आजाद हुआ। हम एक टाट पर बैठ रहे हैं, खाट पर बैठ रहे हैं, एक कुर्सियां लगी, हमारे समाज के लोग एक साथ बैठ लेते हैं। ये देन संविधान के। सम माने होता है बराबर, अब विधान माने होता है कानून। गौर करिएगा मेरी बात को। सम माने बराबर, अब विधान माने कानून। सबके लिए बराबर की कानून यह संविधान देता है। सबके लिए समान शिक्षा। यहाँ सारे लोग एक तरफ बैठे हैं ना, एक टाट पे बैठे हैं ना। स्कूल में जब बैठते हैं तो एक ब्रेंच पर सारे लोग बैठते हैं। जितनी जा बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं, बैठते हैं। सबको एक शिक्षा दी जाती है, नहीं सबको समान शिक्षा। ये अधिकार संविधान देता है। सम माने बराबर, विधान माने कानून, समता का अधिकार, सबके लिए समानता का अधिकार ये संविधान देता है। उससे ऐसे गणतंत्र दिवस पर मैं पुनः बधाई देता हूं। और अगली बात माट साहब के लिए प्रधान जी को अगले विद्यालय पर भी जाना, अभी हमको 3-4 जगह जाना है, तो इसलिए हम लोग आप लोग समय भी नहीं लेना चाहते। जो लड़के जिले पर जो प्रतियोगिता होती है, हम लोग की रैलियां होती हैं, मैं भी कई रैलियों में जब आप तक पढ़ रहा था तो मैं कई रैलियों में भाग लिया हूं। और मैं तो प्रदेश स्तर तक गया भी हूं गीत गाने के लिए, क्योंकि मैं उस समय गीत गाता था, जब पढ़ता था तो बहुत अच्छी गीत गाता था। अभी मैं बिरहा ही गाता हूं, आप लोग जानते होंगे मुझको। तो ऐसा नहीं है, उस समय हम शील्ड जीत के लाए थे। हम लोग इसी मारूपुर विद्यालय में जब इंटर करने गए थे तो हम हाई स्कूल में ही जब पढ़ रहे थे तो हम एनसीसी में चले गए, जबकि इंटर में पढ़ने वाले बच्चे को एनसीसी में लिया जाता है। और मुझको गीत गवाने के लिए जब हाई स्कूल में भी थे तभी हमको एनसीसी में चले गए। और 9 से 12 तक मैं 4 साल एनसीसी में रहा हूं। और 4 साल में हम लोग मारूपुर में 3 शील्ड जीत के लाए। जानते हैं, हंसराज मास्टर साहब लड़ने में एक शील्ड पाए थे, मैं गाने में एक शील्ड पाया था। और लखनऊ का एक लड़का था देवेंद्र नाम का, वो लड़का दौड़ने में पाया था। मैंने हंसराज लड़ने में जीते थे और देवेंद्र वो लड़का दौड़ में जीता था और मैं गीत में जीता था।
तो 3 शील्ड हम लोग प्रदेश स्तर से जीत के लाए, हम लोगों का नाम अंकित है। तो ऐसा काम करना मेरे बेटे कि तुम लोगों का भी नाम हो। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। कुछ बच्चे मास्टर साहब बोलेंगे और एक प्रशस्ति पत्र उनके नाम का है। माननीय प्रधान जी आपको ये प्रशस्ति पत्र देंगे। गोल्ड मेडल है, उनको एक मेडल दिया जाएगा। जो व्यवस्था स्कूल की है वो दिया जाएगा। आप लोग शांति से पहले बैठे रहिए, उसके बाद तो मिष्ठान वितरण होगा, मिठाई खा के आप लोग जाएंगे। आज जिनका नाम बोला जा रहा है कैसे खड़े हो जाए। पहला नाम है अन्नू, दूसरा नाम है खुशबू, प्रिया, जिनका नाम बोला वहाँ जाएंगे। प्रिया, प्रीति कक्षा 7, रागिनी कक्षा 8, पूनम कक्षा 8, खुशी पाल कक्षा 8, अनन्या 8 और आंचल 8, गीतांजलि 7, रोशनी 7, श्वेता 8, रोशनी कक्षा 6 और अन्नू कक्षा 6, फिर खुशबू। दो मिनट खाली मला परेशान पहना दीजिए, फिर फोटो तो हो जाए बस। मास्टर लोग, टीचर लोगों को भी यहाँ बुला लीजिए, खड़ा हो जाइए और आप लोग भी सम्मान कर लीजिए। जी आप लोग